ये प्रसंग उस समय का है जब महाभारत युद्ध अपने चरम पर था और भीष्म पितामह शरशैया पर लेट चुके थे। गुरु द्रोण प्रधान सेनापति बन चुके थे और दुर्योधन के कहने पर चक्रव्यूह की रचना करने जा रहे थे। तभी पांडवों का एक गुप्तचर द्रौपदी के भाई दुष्टद्युम्न के शिविर में आकर बताता है कि आचार्य द्रोण कल सम्राट युधिष्ठिर को बंदी बनाने का प्रयत्न करने वाले हैं। तब दुष्टद्युम्न कहता है कि आचार्य द्रोण स्वयं को समझते क्या हैं? क्या वो ये समझते हैं कि हमें युद्ध कला नहीं आती? क्या सम्राट युधिष्ठिर एक निस्सहाय गऊ है जिसे रणभूमि से गायब कर दिया जाए? उधर श्री कृष्ण अपने शिविर में सभी योद्धाओं की बैठक बुलाते हैं और दुष्टद्युम्न जब सारी बातें बताता है तो श्री कृष्ण कहते हैं कि युद्ध में क्रोध से नहीं समझ से काम लेना चाहिए। युवराज दुष्टद्युम्न, आचार्य स्वयं क्या समझेंगे अपने को? उन्हें तो हम समझते हैं। वास्तव में आचार्य तो पितामह से भी कहीं अधिक कठिन लक्ष्य है, क्योंकि वे तो ये भी नहीं बताएंगे कि उन्हें रणभूमि से हटाने का उपाय क्या है। उनका उपाय तो हम ही लोगों को सोचना पड़ेगा। तब श्री कृष्ण धृष्टद्युम्न से कहते हैं कि आप बड़े भैया की सुरक्षा का प्रबंध कीजिए। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि दुर्योधन ने ये बड़ा ही अचूक बाण चलाया है, क्योंकि वो जानता था कि गुरु द्रोण कहें या ना कहें, किंतु वे पांडवों का वध करने में संकोच अवश्य करेंगे। अब तो दुर्योधन ने उनकी आत्मा के कंधे से ये बोझ ही हटा दिया, लेकिन यदि वे बड़े भैया को बंदी बनाने में सफल हो गए तो ये युद्ध ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि युद्ध बंदी तो दास हो जाता है और आधुनिक समाज में दास व्यक्ति नहीं होता परंतु एक वस्तु हो जाता है और उनके दास हो जाने के उपरांत इंद्रप्रस्थ पर उनका कोई अधिकार ही नहीं रहेगा। यदि बड़े भैया वीर गति को प्राप्त हुए तो ये युद्ध अवश्य चलता रहेगा, क्योंकि इंद्रप्रस्थ के उत्तराधिकारी एक नहीं अनेक हैं। परंतु दास को तो जब अधिकार ही नहीं होता तो उसका उत्तराधिकारी कौन होगा? इसलिए सेनापति धृष्टद्युम्न, महाराज युधिष्ठिर की सुरक्षा का प्रबंध कीजिए। तब राजा द्रुपद खड़े होकर श्री कृष्ण की कही हुई बात का समर्थन करते हैं और कहते हैं कि पुत्र धृष्टद्युम्न, वासुदेव बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। तब अर्जुन खड़े होकर कहता है कि गुरुदेव आदरणीय अवश्य हैं महाराज, क्योंकि यहाँ भी उनके बहुत से शिष्य हैं और फिर आप भी तो हैं। उनके गुरु भाई सात्यकी हैं, मत्स्य नरेश हैं। प्रधान सेनापति धृष्टद्युम्न ने तो सही कहा था कि सम्राट युधिष्ठिर कोई गऊ नहीं जो उन्हें कोई भी मैदान से हाँक ले जाए। यहाँ इस प्रसंग में श्री कृष्ण युधिष्ठिर को लेकर इसलिए चिंतित हैं क्योंकि एक सम्राट के बंदी होते ही पूरी सेना भी दास बन जाती है और फिर युद्ध का कोई अर्थ नहीं रह जाता। और दुर्योधन ने ये चाल जानबूझकर चली है, क्योंकि कहीं ना कहीं दुर्योधन को ये पता था कि गुरु द्रोण भी पांडवों को मारने से बचते रहेंगे और युद्ध कभी समाप्त ही नहीं होगा। इसलिए उन्होंने युधिष्ठिर को बंदी बनाने का उपाय निकाला ताकि दुर्योधन की इच्छा पूर्ति भी हो जाए और गुरु द्रोण को पांडवों को मारना भी ना पड़े। लेकिन श्री कृष्ण अगले दिन युधिष्ठिर को बंदी नहीं बनने देंगे और कौरवों की ये चाल नाकामयाब हो जाएगी। यहाँ ये भी दिखता है कि मनुष्य कितना अवसरवादी है। दुर्योधन को जब युद्ध जीतने का और कोई रास्ता नहीं दिखा तो युधिष्ठिर को बंदी बनाने चल पड़ा। धृष्टद्युम्न भी प्रधान सेनापति होने के नाते अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान दिखाई देता है। अपने बहन द्रौपदी के पति और परिवार के लिए उसका स्नेह उचित प्रतीत होता है। आपने इस प्रसंग से क्या सीखा और आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए चैनल से जुड़े रहें। इसे सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा।